हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एकेटीयू की स्कॉलरशिप को लेकर बहुत महत्वपूर्ण सूचना, उसके अलावा जितने सारे स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं यूपी के हैं, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप को लेकर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वीडियो में बात करेंगे। इस दिन से पहले आपको जमा करना होगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है। उसके अलावा ओबीसी एससी एसटी जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि एकेटीयू ने सारी चीज़ें मेंशन करी है। किसकी स्कॉलरशिप आएगी, किसकी नहीं आएगी, आने की आखिर स्कॉलरशिप कब तक आएगी, जिनकी नहीं आई उसको लेकर भी बात करेंगे। जो छात्रों का डाउट है, कमेंट है, उसको भी रिप्लाई देंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या पूरी ऑफिशियल अपडेट। देखिए यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप की डेट यहाँ पे देख सकते हैं, 27 अप्रैल का नोटिस है। उसके अलावा यहाँ पे एकेटीयू की तरफ से आप वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें क्या मेंशन है, इसमें नोटिस 4 पेज का नोटिस है, तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वही मैं आपको बताता हूँ। इसमें मेंशन है कि उक्त पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय संबंधित संस्थानों को शैक्षिक सत्र 2022-23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय संबंधित जितने सारे सरकारी स्थान है या फिर स्व वित्त पोषित संस्थानों की मान्यता, जी हाँ, मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता, ऑनलाइन सत्यापन यानी वेरिफिकेशन कराने को लेकर आदेश किया गया था। और समाज कल्याण का पोर्टल पुनः अनुसूचित जाति, अब देखो समाज कल्याण यानी कि स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है समाज कल्याण ने उसको ओपन किया था, किस किस के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी छात्रों के लिए उन्होंने ओपन किया था। और छात्रों को डाटा सत्यापन किए जाने हेतु पुनः खोला गया है, यानी डाटा आपका पोर्टल ओपन किया गया। आगे इन्होंने क्या मेंशन किया, सूच ये है कि विश्वविद्यालय को प्राप्त आवेदनों को सत्यापित कर दिया गया है, यानी जो आप लोगों का जो एजेंसी के द्वारा या फिर रिटर्न एजेंसी या फिर आपका कॉलेज के द्वारा वेरीफाइड नहीं किया गया था, फॉरवर्ड नहीं किया गया, तो उसको कॉलेज ने फॉरवर्ड कर दिया है, वेरीफाई कर दिया, ठीक है। आगे उन्होंने मेंशन है कि पताका का पर संलग्न सूची में अंकित हो रहा है, किंतु सूची में उल्लिखित संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किए गए। यानी संस्थान जितने सारे कॉलेजेस हैं एकेटीयू से एफिलेटेड हैं वो सभी अभी तक जो है एकेटीयू को उन्होंने डाटा भेजा नहीं है। जो सारे जो है जितने सारे छात्रों के डाटा था या फिर जितने सारे वेरीफाइड फॉर्म थे अभी तक उन्होंने भेजा नहीं है। आगे इन्होंने मेंशन किया था संबंधित संस्थानों को पुनः निर्देश, यानी सभी कॉलेजों को एकेटीयू ने पुनः निर्देशित किया जाता है कि संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ के लिए अग्रसारित किए गए छात्रों को पूर्ण सूची निदेशक द्वारा सत्यापित करते प्रति उसकी आशय का शपथ पत्र मूल रूप से विश्वविद्यालय के सक्षम प्रस्तुत करें। यानी किन छात्रों का डाटा भेजना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजना है, कब तक भेजना है, वो भी इसमें बताया है। यहाँ पे देखियो 5-6 पॉइंट में बताया गया। और मैं फिर बता दूँ, जितने सारे कॉलेजेस हैं आपका, जो भी कॉलेज चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, उसको लेकर इन्होंने बताया कि जितने सारे बच्चे हैं, जितने सारे एक्चुअल संख्या है छात्रों की, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है, कितने बच्चों को नहीं देनी है, कौन से छात्रों को देना है, कौन से छात्रों को नहीं देना, उसका लिस्ट बना करके और वहाँ से जो निदेशक है या फिर जो डायरेक्टर हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनसे उनसे वेरीफाई करवा के एकेटीयू को भेजना है। उसको डेट भी इन्होंने बताया। पहले यहाँ पे देख लीजिए किन किन छात्रों का जो है डाटा फॉरवर्ड किया जाए, किन किन छात्रों की स्कॉलरशिप आएगी, यहाँ पे डेट कब तक हो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से छः सात जो है पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या मेंशन है कि छात्रवृत्ति हेतु योजना अंतर्गत अग्रसारित किए गए आवेदनों की सूची में अंकित छात्रों के संस्था में अध्ययनरत जितने सारे छात्र अध्ययनरत, जिन सारे छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें जो लिस्ट में नाम है उतना एक्चुअल होना चाहिए। आगे मेंशन है छात्रवृत्ति योजना के अंदर छात्राओं द्वारा ऑनलाइन भरे गए आवेदन की जो विविधता है, जो विधिवत क्या है, विधिवत परीक्षण, यानी कहने का मतलब अच्छे से मिलान कर लिया जाए कि अच्छे से सारी चीज़ें अच्छे से भरा कि नहीं भरी गई, सभी प्रविष्टि सही होनी चाहिए और त्रुटि रहित, यानी कि त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जारी गाइडलाइन के अनुसार ही केवल 5 छात्रों का डाटा ही भेजना है। आगे उन्होंने मेंशन किया गया चौथा पॉइंट कि छात्रवृत्ति के योजना अंतर्गत केवल उन्हीं छात्रों का आवेदन अग्रसारित किया गया है जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अथवा किसी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं किया। कहने का मीन से ये है, सारे पॉइंट है, इनको एक जो है नोटरी वगैरह के माध्यम से जो भी है इनको बना के भेजना है। आगे इन्होंने पांचवा पॉइंट क्या मेंशन किया कि छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत किसी छात्र कोई अपात्र छात्र तो ऐसा नहीं है जिसका आवेदन इन्होंने फॉरवर्ड किया है। आगे मेंशन है कि जो नॉन काउंसलिंग, देखो जो कई सारे छात्र पूछ रहे हैं कि सर हमने डायरेक्ट एडमिशन लिया, हमने काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ली तो स्कॉलरशिप आएगी नहीं, तो इसमें क्या मेंशन है कि नॉन काउंसलिंग छात्रों को डाटा उक्त नियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु वर्ष 18-19 के नियम के अनुसार और सामान्य वर्ग के जो स्टूडेंट हैं, जनरल वर्ग के जो स्टूडेंट हैं, उन छात्रों का डाटा जो है वर्ष 2020-21 के नियम के अनुसार दशमोत्तर के अनुसार लागू किया गया। कहने का मीन से है कि जो 18-19 में नियम था एससी एसटी के, वही नियम लागू होगा, और 19 और 20-21 के जो जनरल के स्टूडेंट के लिए नियम था वही इस बार भी लागू होगा। उसी के हिसाब से डाटा फॉरवर्ड करना, उसी के हिसाब से उनकी स्कॉलरशिप आएगी। कहने का मीन से यह है कि नॉन काउंसलिंग छात्रों की स्कॉलरशिप जो जनरल वगैरह कैटेगरी उनकी नहीं आएगी। आगे उन्होंने मेंशन किया कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त शपथ पत्र की धारा लगभग 6 सत्य, यानी जितने सारे पॉइंट है सभी सत्य और सही है, इसमें कोई भी तथ्य छुपाए नहीं गए हैं, यानी कि जितने सारे छात्र उसकी एक्चुअल संख्या है, कोई उसमें छुपाए रह गया है। और यदि भविष्य में कोई भी ऐसा कुछ होता है तो उसको लेकर जो है खुद संस्था जिम्मेदार होगा। आगे इन्होंने क्या मेंशन किया गया है कि डेट को लेकर कि उक्त समस्त अभिलेखों
अभिलेखों सहित छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित छात्रों की वास्तविक संख्या को अग्रसारित करने हेतु सूची में अंकित संस्थानों को दिनांक 29 अप्रैल, जी हाँ 29 अप्रैल की 29 अप्रैल को लास्ट डेट है, अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में संस्थान खुद जिम्मेदार होगा। यानी जितने सारे छात्रों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, जो अभी पोर्टल ओपन हुआ उसके बाद जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किया, अगर आपने नहीं किया तो आप जाके कॉलेज में दे लीजिए। 29 लास्ट डेट है, 29 के बाद आपका कॉलेज, आपका डाटा है, आपका जो हार्ड कॉपी है, जो भी है डॉक्यूमेंट, अगर आपका एप्लीकेशन वगैरह वो नहीं लेंगे तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके कल जाके दे दीजिए एक ही अपने जो है कॉलेज में जो अभी आपका डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी आपका एप्लीकेशन वगैरह देना है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद वो नहीं भेज पाएंगे AKTU को। 29 लास्ट डेट है, 29 अप्रैल 2023 लास्ट डेट है। अब दूसरा जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे इन्होंने कॉलेज की पूरी लिस्ट जारी की है। यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे कॉलेजों, कौन कौन से कॉलेजों को डाटा भेजना है। जैसे कि यहाँ श्री गोपी चंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी बागपत का नाम है। उसके अलावा जितने सारे कॉलेज हैं, यहाँ पे कॉलेज का कोड भी दिया गया है। टोटल जो है यहाँ पे 70-80 यानी 80 कॉलेज है जिनके छात्रों का स्कॉलरशिप को लेकर कोई ना कोई लोचा है, कोई ना कोई इशू है। जैसे कि यहाँ पे वन बीट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भी है, और SD कॉलेज है, VIT कॉलेज है, और उसके अलावा ARK कॉलेज है, कई सारे कॉलेज हैं। आपको ये लिस्ट अगर आप देखना चाहते तो ये लिस्ट आप देख लीजिए, मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम इन्फोटेक एंड रिसर्च। अगर आपका लिस्ट में नाम है कॉलेज में तो कॉलेज वालों से एक बार जाके बोल दीजिए कि हमारी स्कॉलरशिप का जो भी इशू है आप लोग कॉलेज को फॉरवर्ड करिए, यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करिए। 29 लास्ट डेट है। अगर स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो खुद संस्था और कॉलेज जिम्मेदार होगा। तो इसलिए आप लोग अपने कॉलेज में जाके एक बार ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन नहीं दी, एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, कोई और इशू है, आपका जो स्टेटस शो हो रहा है, तो हमें स्टेटस भी भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर, टेलीग्राम पे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से हम एक्टिव रहते हैं। आपको खास करके आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का नाम है इन्फोटेक एंड रिसर्च। वहाँ से आपको मैं लिस्ट भेज दूँगा, लिस्ट वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। और उसके अलावा जो जो बच्चों के डाउट है उसको लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट है अनुपमा प्रजापति जी, कह रही हैं OBC या जनरल वालों के लिए ओपन होगा कि नहीं। देखिए OBC या जनरल वालों के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। कोई अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। हालांकि आप लोग डिमांड कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने कॉलेज में और समाज कल्याण में जाकर के, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, जिस कॉलेज में जिस जिला में आप पढ़ाई कर सकते हो, तो वहाँ पे उस जिले में समाज कल्याण ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके अलावा आयुष कुशवाहा कह रहे हैं भाई OBC में है, 55% है, डायरेक्ट एडमिशन है, स्कॉलरशिप आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है। अगर आपका 60 से लो है तो बहुत मुश्किल है। हाँ, OBC कैटेगरी तो चांसेस बन सकता है, लेकिन अगर आपकी जनरल है तो बहुत मुश्किल है। और डायरेक्ट एडमिशन लिया तो फिर मेरे हिसाब से नहीं आएगी। रजत वर्मा कह रहे हैं कि, और हाँ एक चीज़ आप बताना आयुष जी कि आपका स्टेटस क्या दिखा रहा है। रजत वर्मा कह रहे हैं और जिसका वेरीफाई हो चुका है, स्कॉलरशिप नहीं आई, उसका क्या होगा। देखिए स्कॉलरशिप आने को लेकर 31 लास्ट डेट, यानी कि 30 अप्रैल तक बताया जा रहा है। हालांकि अभी डेट बढ़ेगी, यानी कि अप्रैल के बाद मई में भी हो सकता है कुछ छात्रों की, लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है, यही न्यूज़ है कि 31 अप्रैल तक जो छात्र बच्चे हैं जिनका स्कॉलरशिप नहीं आया है, फिर जिनका स्टेटस सही दिखा रहा है, सब कुछ वेरीफाइड है, सब कोई पेंडिंग नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, तो उन छात्रों का 31 अप्रैल तक स्कॉलरशिप आ जाएगी। राहुल कह रहे हैं सर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भाई मई के बाद ही आने के चांसेस है। 25 मई से लेके 15 जून, यानी कि 25 से लेके 25 मई से लेके 15 जून के बीच में आने के चांसेस है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होगे। उसके अलावा कोई और डाउट है तो हमें पूछ सकते हैं। और AKTU के जो भी एग्ज़ाम वगैरह को लेकर कोई कन्फ्यूजिंग है तो आप हमें टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर आपका जो कमेंट होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बता देंगे।